अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आई होप यू आर ऑल डूइंग अमेजिंग। तो आज के सेशन में फाइनली वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट एनएफटीज़ कि बेसिकली एनएफटीज़ होते क्या हैं, आप एनएफटीज़ से पैसे कैसे कमा सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए, आप एनएफटीज़ की ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, आप एनएफटी के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए या उसके रेयर प्रोजेक्ट्स के लिए रिसर्च कैसे कर सकते हैं, किन वेबसाइट से कर सकते हैं, और फाइनली जो लोगों के जहन में क्रिएट कर दिए गए हैं डिलेमास, इल्यूजन्स के ऐसे होता है फिर ऐसे हो जाता है, उनको भी हम क्लियर करेंगे। तो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू फाइंड दिस इन्फॉर्मेटिव। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, अब फर्स्ट क्वेश्चन कि एनएफटीज़ होते क्या हैं। बेसिकली एनएफटीज़ डिजिटल एसेट्स होते हैं, ठीक है। एनएफटी की फुल फॉर्म होती है नॉन फंजिबल टोकन्स। नॉन फंजिबल टोकन्स का मतलब एसेट टोकन्स, ऐसा एसेट जिसको डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता। एसेट किस मद में, अब फॉर एग्जांपल हम सब ने आर्ट गैलरीज अटेंड की हैं, कुछ ने नहीं भी की, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, मैंने की हैं। तो हम आर्ट गैलरी में जाते हैं, हमें कोई पेंटिंग पसंद आती है, हम बिडिंग करते हैं, उसको ऑक्शन से ख़रीद लेते हैं, वो टेवर जो भी उनका केस उधर होता है उससे हम पेंटिंग ख़रीद लेते हैं, बट वो पेंटिंग फ़िज़िकली हमारे हाथ में होती है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, हम जाते हैं ओपन सी पे चले जाएँ, कहीं पे भी चले जाएँ, हमें कोई एनएफटी पसंद आती है, हम उसकी बिडिंग करते हैं, जिसकी हाईएस्ट बिड होती है वो एनएफटी वो ले लेता है। इसी तरीके से पेंटिंग की तरह ये आपका एक डिजिटल एसेट है। पेंटिंग एज एन एसेट, ये डिजिटल एसेट है। लेकिन अब आते हैं इसकी हम लिक्विडेशन की तरफ। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं कि यार मेरे पास ये 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं, मैं इसको एनएफटी में इन्वेस्ट कर देता हूँ। आप ये देखें कि वो 5 लाख रुपए आपके लिए कितनी अहमियत रखते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल वो 5 लाख रुपए ऐसे हैं कि आपने किसी इमरजेंसी के दिन के लिए रखे हुए हैं। ये वो 5 लाख रुपए बिल्कुल ऐसे हैं कि यार मतलब मैं ये यूज़ करूँ ना करूँ मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तो आपने किसी इमरजेंसी के दिन के लिए रखे हुए हैं वो 5 लाख रुपए, तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप एनएफटी में इन्वेस्ट करें। क्योंकि जैसे गोल्ड है, आपने गोल्ड ख़रीदा, आपके घर में कोई अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी आती है, तो आप मार्केट में ले जाके वो गोल्ड बेच सकते हैं थोड़े कम पैसों में, लेकिन आप वो गोल्ड बेच सकते हैं। आपने अगर एनएफटी ख़रीद के रख ली तो उस एनएफटी की लिक्विडेशन इतनी मुश्किल है कि आप उसको इतनी आसानी से बेच नहीं सकते, बिकॉज वो एक तो डिजिटल है, दूसरा अभी इतना पॉपुलर नहीं है, लोग इतना वो नहीं करते, मतलब आप कहाँ कहाँ से बायर्स ढूंढेंगे। तो एनएफटीज़ की लिक्विडेशन इतनी ईजी नहीं है, तो ये चीज़ अपने माइंड में रख के इसमें इन्वेस्ट करेगा। दूसरा ये कि चलें एनएफटी की रिसर्च हो गई, एनएफटी हमने ख़रीद ली, सब हो गया। अब एनएफटी जब बिकेगी तो एनएफटी के पैसे हमारे पास पाकिस्तान में कैसे आएंगे। उसके लिए आप ये करेंगे कि सबसे पहले तो अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो आपका कोई रिलेटिव बाहर होना चाहिए जो आपके बिहाफ पे ट्रेडिंग करे, ठीक है। उसका अपना ओपन सी होगा, उसका अपना मेटामास्क या कोई भी कॉइन बेस वॉलेट होगा, उसके बेसिस पे वो आपके बिहाफ पे उधर से ट्रेडिंग कर रहा होगा। बिकॉज माशाल्लाह से पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी बैन है, और एनएफटी ख़रीदने के लिए सबसे मेन चीज़ क्रिप्टो है, राइट। आप सोलाना की लेते हैं या इथीरियम की लेते हैं, है तो क्रिप्टो करेंसी। तो आपने अपने जो यूएसए में या यूके या कहीं पे भी आउट ऑफ पाकिस्तान आपके कोई भी रिलेटिव होंगे, उनके थ्रू आपने बाय करनी है। वो पैसे जब आपकी एनएफटी बिकेगी तो आप वो पैसे आपके आएंगे कॉइन बेस वॉलेट में। कॉइन बेस वॉलेट के बाद आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप चाहें तो एक वाइज बना सकते हैं, एक पेपैल बना सकते हैं, उस कॉइन बेस की आप पैसे कन्वर्ट करके अपने पास ले सकते हैं, उसमें पेपैल में या फिर वाइज में, या फिर आप जो आपका रिलेटिव है या फ्रेंड है यूएसए यूके कहीं पे भी ऑस्ट्रेलिया में, उसके डायरेक्ट बैंक में लेके अपने पाकिस्तानी अकाउंट में ला सकते हैं इजीली। उसमें इतना इशू नहीं होगा। सिर्फ अगर आपका अकाउंट इंडिविजुअल है, अगर बिज़नेस अकाउंट नहीं, अगर इंडिविजुअल अकाउंट है, तो फिर आपको एक चीज़ जहन में रखनी होगी कि आप 5 लाख से ज़्यादा बड़ी पेमेंट्स इन वन गो नहीं मंगा सकते एक दिन में। अगर आपकी फॉर एग्जांपल एनएफटी सेल आउट होती है 20 लाख PKR में, कन्वर्ट होकर 20 लाख बनते हैं,
तो फिर आप 4 से 5 दिन में पूरे 20 लाख मंगवा सकते हैं। आप एक साथ नहीं मंगा सकते अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट है। अच्छा, अब सवाल आता है कि हम NFTs की रिसर्च कहाँ से करें, अच्छे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में कैसे इन्वेस्ट करें, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है, कौन सा प्रोजेक्ट रेयर है। तो कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि मैं यूज़ करता हूँ, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। एक तो rarity.tools नंबर 1, nftscoring.com नंबर 2, nftminting.com नंबर 3। ये 3 टॉप वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपनी NFTs के लिए रिसर्च कर सकते हैं। अपने दिन के घंटे इस पर लगाने के बाद आपको एक अच्छी NFT मिल सकती है जिस पे आप पैसे लगा के आप सुकून से बैठ सकते हैं कि नहीं, मैंने किसी अच्छी NFT में इन्वेस्ट किया है, तो प्रॉबली मेरे पैसे नहीं डूबेंगे। अच्छा, अब एंड में जो इशू है वो ये है कि पाकिस्तान में जो एक फेक गुरु वाला है सिस्टम, उसने NFT को इतना डिज़ायरेबल बना दिया है, इतना उन्होंने इजी करके पोर्ट्रे किया है कि मतलब कोई भी आ सकता है। NFT की जो स्पेस है ना, उसमें कोई भी नहीं आ सकता। अब वो क्या कहते हैं कि ये स्क्वायर है, इसके अंदर ये बनाओ, ये स्टार डाल दो, वो स्टार डाल दो, NFT बन गई, OpenSea पे जाओ, बेचने लग जाओ। ऐसे नहीं होता। एक NFT की कलेक्शन, एक प्रॉपर कलेक्शन लॉन्च की जाती है, उसका मेटावर्स का सर्वर उसका डिस्कॉर्ड का सर्वर बनता है, उसकी वेबसाइट बनती है, उसका ट्विटर, उसका इंस्टाग्राम, उसका फेसबुक, सब कुछ बनता है। उसके बाद जाके एक अच्छी एक वायबल कलेक्शन लॉन्च की जाती है जिसकी हाइप के ऊपर बेसिकली आप खेल रहे होते हैं। उसकी बोर्ड एप की इतनी वो क्यों बनी हाइप, क्योंकि बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने ख़रीद लिया, उसका डिस्कॉर्ड सर्वर उठ गया। मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपनी पर्सनल जो मैं ख़रीद रहा होता हूँ NFTs, उनकी मैं कैसे करता हूँ। जैसे मैंने बताया कि rarity.tools है और मिंटी स्कोरिंग वगैरह, मैं इन पे जाऊँगा, कोई भी अपकमिंग कलेक्शन आ रही होगी, मैं उस कलेक्शन को खोलूँगा, मैं उसका ट्विटर हैंडल जाके चेक करूँगा, मैं उसका इंस्टाग्राम जाके चेक करूँगा, मैं उसका फेसबुक जाके चेक करूँगा। इस सब को चेक करने के बाद, फॉर एग्ज़ाम्पल उसके ट्विटर पे 1 लाख फॉलोअर्स हैं, उसके इंस्टाग्राम पे 2 लाख फॉलोअर्स हैं, उसके फेसबुक पे 3 लाख फॉलोअर्स हैं। अब मैं जाऊँगा उसके डिस्कॉर्ड पे, क्योंकि ट्विटर के, इंस्टाग्राम के, फेसबुक के फॉलोअर्स ख़रीदे जा सकते हैं, ठीक है, आराम से मिल जाते हैं कहीं पे भी, ये ख़रीदे जा सकते हैं। आपने जाके देखना है उसका डिस्कॉर्ड का सर्वर कि उस पर कितने लोग हैं। वो डिटरमाइन करता है कि बेसिकली उस NFT की कलेक्शन की हाइप कितनी ज़्यादा है और ये कितनी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये डिपेंड करता है। आपको क्या कहा जाता है कि ये करो, NFT बनाओ, बेच दो, ऐसे नहीं होता। एक आपको अच्छी अर्निंग इससे करने के लिए एक NFT की प्रॉपर कलेक्शन बनानी पड़ती है जिसमें एटलीस्ट 5,000 से 10,000 पीसेज हों पर उसके NFTs के, उसमें 10,000 एटलीस्ट पीसेस तो हों कि मतलब अगर कोई आपका पोर्टफोलियो देखे तो उसको लगे तो कि हाँ, मैं अपने पैसे किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आपकी NFT अट्रैक्टिव तो हो, वो कहेंगे कि भाई ये डब्बा बनाओ, सितारा डालो, बेचने लग जाओ, आगे कोई ख़रीद लेगा। भाई कौन ख़रीदेगा? अगर आप 0.01 इथीरियम की भी लगाते हैं तो मैं तो उतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, 0.01 इथीरियम भी बहुत अच्छे खासे बन जाते हैं पाकिस्तानी अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव, और अब आप उसमें नहीं गिरेंगे जितना ये डिज़ायरेबल आजकल लोगों के लिए बना हुआ था कि यार NFTs। तो एक प्रॉपर आपके पीछे ना हाथ होना चाहिए किसी बड़े का जो कर चुका हो ऑलरेडी। आप बग़ैर उसके ना नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो पैसे डुबा देंगे, उसमें कोई वो नहीं है। मेरे दोस्तों ने डुबाए हैं पैसे, मुझे उस पैसे डुबाने के बाद मुझसे पूछ रहे हैं कि यार वो करते हैं, NFT होते हैं ये। मैंने कहा भाई मुझसे पूछ लेते, मैं भी कर रहा था, मेरे तो बने हैं ना पैसे, मुझसे पूछ लेते। तो खैर ये आज की वीडियो थी। प्लीज़ इस सबसे वो करें, मतलब आपको कोई भी इंटरनेट पे कुछ कहता है तो फ़ौरन नहीं यकीन कर लेते। हर किसी ने ना अपनी अपनी चीज़ बेचने के लिए उसको बहुत डिज़ायरेबल बनाया हुआ है, इतना नहीं होता, ठीक है। NFTs में अगर पैसे बनते हैं तो बहुत लोगों के पैसे डूब भी जाते हैं, और ऐसे एक NFT नहीं लॉन्च की जाती कि हम सिर्फ एक NFT डाल रहे हैं, देखते हैं बिकती है कि नहीं बिकती, ऐसे नहीं होता। एक प्रॉपर कलेक्शन लॉन्च की जाती है, वेबसाइट, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, डिस्कॉर्ड ऐसी जगह है जहाँ पे प्रो लेवल के लोग ना
आके डिस्कशन कर रहे होते हैं NFTs के ऊपर। तो आई वुड रियली रिकमेंड कि अगर आप NFT स्पेस में आना चाहते हैं, पहले डिस्कॉर्ड सीखें, डिस्कॉर्ड के डिफरेंट सर्वर्स ज्वाइन करें जो कि ऑलरेडी इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स बना चुके हैं ऑलरेडी। उन लोगों से आप वहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे ना, आपका जहन अलग ही उसमें दौड़ेगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। दिस इज़ सलमान साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।